हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने समय का सही जगह यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोग यूपीएसआई और एसएससी जीडी या आने वाले पेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज देखते हैं। मैं आपका जो टॉपिक लेके आया हूँ वह है आपका सामान्य हिंदी। मैं आपके 3 वीडियो अपलोड करता हूँ। पहला है आपका सामान्य हिंदी और दूसरा होता है आपका जीके जीएस और जीके जीएस का। उसके अलावा आपका जो तीसरा वीडियो होता है मेरा, वो होता है आपका जो है रीज़निंग का। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं 3 वीडियो से। 3 वीडियो में पहला वीडियो है आपका जो कि हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। और इसमें आपके टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि सभी भर्तियों में ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और यह पूछे गए प्रश्न हैं क्योंकि मैंने उन्हीं पेपरों से यह वीडियो बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह खा रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल पूछा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। दोस्तों हिंदी आप जान लीजिए, हिंदी हर जो है आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली सभी भर्तियों में पूछी जाती है। इसलिए आपके लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो देखते हैं, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। तो खा रहा था आपका जो है वो है अपूर्ण भूतकाल। क्या है ये? अपूर्ण भूतकाल। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। खा रहा था, अगर यहाँ पे खा चुका था होता तो यह आपका पूर्ण भूतकाल होता। क्या होता? पूर्ण भूतकाल होता। तो अभी वो खा रहा था तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है कौन सा कारक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें जो कारक होगा वह होगा संबंध कारक, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, संबंध कारक। अब दोस्तों इस पूरे वाक्य में मैं सारे कारक आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें जो कर्ता है, कर्ता ने होगा, कर्म होगा, को होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, यह क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड भी करवा चुका हूँ और यह क्वेश्चन 2 से 3 बार आपका जो है यूपीएसआई की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है कितने प्रकार से होता है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों वह होता है 2 प्रकार से। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य, सॉरी क्या दिया हुआ है? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य है आपका माता पिता पूजनीय है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अशुद्ध वाक्य यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए बोला है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य होगा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका जो है शुद्ध वाक्य होगा। बिल्कुल सही जवाब है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? 2 समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी बताएं, अगर आप जो है तैयारी करते हैं तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिया करें। दोस्तों मैं इसलिए आपको कमेंट बॉक्स का जो है माध्यम बताता हूं ताकि कमेंट बॉक्स के माध्यम से जब आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो वह क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, क्योंकि वह बिना कोशिश किए आपके माइंड में चलता रहता है कंटिन्यू, और उसके प्रति आपकी एक अलग से जो है इच्छा होती है, डिज़ायर होती है कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूँ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा योजक। जो 2 समानार्थी शब्द होते हैं उनके लिए योजक शब्द का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, माइनस का चिन्ह, जो हिंदी में जिसे योजक का चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए।
कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है यह किस किस भाषा से संबंधित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, यानी सब भाषाओं से होता है ये तो आप समझ गए, लेकिन संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसकी सभी भाषाओं से। अब 8वीं अनुसूची की बात करूं तो 8वीं अनुसूची में जो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जो कि उन्हीं भाषाओं पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन काल है, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कौन सा है। तो वह है आपका 1864 जिसमें इनके जन्म हुआ था, और 1938 जब इनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है सही ऑप्शन। तो दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों कवि वचन सुधा की जो है पत्रिका की प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1857 ईस्वी में पत्रिका निकाली थी, कब निकाली थी, 1857 ईस्वी में, और हरिश्चंद्र मैगजीन या बाल बोधनी नामक पत्रिका निकाली थी 1873 में निकाली थी। कब निकाली थी, 1873 में। इसका जो सही जवाब है वह है कवि वचन सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो काजू भाषा जो ली गई है या काजू शब्द कह सकते हैं, तो वह पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है वो, पुर्तगाली शब्द है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुर्तगाली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, पुर्तगाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी जो है वह किस भाषा की बोली है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह है आपकी पूर्वी हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बछिया का ताऊ का अर्थ है, यानी बछिया का ताऊ जो एक लोकगीत है या मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो जो बछिया का ताऊ का अर्थ होता है वह होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों गंगा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है कालिंदी। क्या है, कालिंदी, जो कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपके भागीरथी और मंदाकिनी और भागीरथी और सुरसरिता, ये तीनों जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। आप लोगों को बताना है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2019 की यूपीपी कांस्टेबल तथा ग्रुप डी रेलवे भर्ती में भी पूछा गया था, और ये प्रश्न आपके 2014 के यूपीएसआई भर्ती में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है सौरसैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सौरसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्या है, भावयुक्त
शुद्ध अनुवाद चुनिए। अब यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ लेकिन तब भी हिंदी में इंग्लिश दी हुई है आपकी। आई वॉज ओवर जोइड। अब इसका जो अनुवाद होगा वो आप लोगों को बताना है। आई वॉज ओवर जोइड। अब अगर आप लोगों ने जो है हिंदी ग्रामर इंग्लिश की ग्रामर नहीं पढ़ी है तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि इसका जो सही उच्चारण होगा वह क्या होगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवर जोइड। ओवर जोइड बाग बाग हो गया यानी उल्लसित हो गया या खुशी हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है ये भी बता दूं मैं आपको कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी खड़ी बोली जो है भारत की राजभाषा होगी, और इसीलिए उसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि इसमें महाकविराय की पदवी किसे दी गई थी। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जो महाकवि राय की पदवी दी गई थी वह दी गई थी सुंदर को, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा था, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है अलंकार। अब अलंकार मैं आपको बता चुका हूँ कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। और अलंकार 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो यहाँ पे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा आप लोगों को बताना है कि यह जो है किस अलंकार का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अलंकार होगा वह अनुप्रास अलंकार होगा। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, यह पशु प्रवृत्ति की है। और आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे मनुष्य जो है 2 बार आया हुआ शब्द है। इसमें मनुष्य की आवृत्ति जो है 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ आप और तात्पर्य अलग अलग है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा जो है कह सकते हैं कर्म है या ऑब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। कर्म और हिंदी में कहा जाए तो संप्रदान है। जब तक एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो तो वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है, लाटा अनुप्रास होता है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी भर्ती में। अब देख लीजिए आपके दोनों क्वेश्चन सामने हैं और कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फटाफट आप मुझे बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अब कैसे है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ 2 कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बार कहकर फिर उससे ही मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जहाँ एक बार कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 में क्या दिया हुआ है आपका, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो दोस्तों फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो वह होगा आपका उपमा अलंकार।
कौन सा होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसका कौन सा अलंकार का लक्षण है इसमें, तो इसमें जो है अनुमान है। क्या है, अनुमान लगाया हुआ है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, तो वह है आपका अनुमान। अनुमान यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सूखी गांधी देह श्याम होती जाती है, श्वेत केश मिश्राख दृष्टि सबको आती है। यह एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आपका मैं बात करूँ तो यह आपके सभी एग्जामों में आ चुका प्रश्न है। अगर यूपीपी कांस्टेबल की बात करूँ तो उसमें भी पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। यूपीएसआई भर्ती में बात करूँ तो 2014 में पूछा गया था, और अगर लेखपाल की भर्ती में बात करूँ तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, और आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम में भी यह 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोग ईजी समझ के नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो फटाफट मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, क्योंकि 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी। एक तो संख्यावाचक हो गया, वो 3 बैर खाती थी, ये 3 बेर खाती थी। और दूसरा समय हो गया, वो 3 टाइम खाती थी और टीम 3 टाइम खाती थी। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। समझ गए ना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार होगा। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो भारत के सम भारत है में अन्वय अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अन्वय अलंकार है, जो कि अर्थालंकार का एक प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा, अन्वय अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब अन्वय अलंकार अर्थालंकार का एक भेद है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो अलंकार सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है शब्द अलंकार नहीं है, और श्लेष और विप्सा और वाक्रुति शब्द अलंकार के भेद हैं, जबकि उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है। किसका है, तो उपमा अलंकार जो है अर्थालंकार का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरुण किरण माला से रवि की निर्जर का चंचल उज्ज्वल जल बन सुवर्ण पिघले स्वर्ण की धारा सब बहता है अविरल में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अभी देखिए आप 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंटिन्यू अलंकार के ही पूछे जा रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि आपके लिए अलंकार कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएसआई की भर्ती के लिए जो है फॉर्म फिल कर चुके हैं और सीरियस हैं आप, तो पढ़ लीजिए अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका तद्गुण। क्या होगा, तद्गुण होगा। क्या होगा दोस्तों, तद्गुण होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा, तद्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। आछे दिन पाछे गए हरि से कियो न होत, अब पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अलंकार तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने अलंकार के वीडियो नहीं पढ़े तो आप मेरे चैनल एजुकेशन विद चेतन में जाके अलंकार की स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अलंकार के डेफिनेशन से लेके एग्जाम्पल तक समझा रखे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो यह लोकतृप्ति अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतुक्ति कैसे है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोग कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है।
फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तद्भव होता है, तत्सम होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 27 क्वेश्चन रीड करते हैं। विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। और आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा होगा। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्रु यहाँ पे तत्सम रूप है। ठीक है, बल्कि अगर ये तद्भव होता तो यहाँ पे आंसू लिखा होता। क्या लिखा होता? आंसू लिखा होता। जबकि आपके रेडियो, पगड़ी, कान ये आपके तद्भव और देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्या है? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव शब्द भी बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो तद्भव शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तद्भव शब्द का चयन करना है। अब आप देखिए इनमें से तद्भव शब्द कौन है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताइए कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो जो तद्भव शब्द है वह है आपका सांस। क्या है? सांस। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शांति, घटना और दंत ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है। आप देखते हैं शुरुआत को शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शुरुआत। क्या होगा? शुरुआत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। वह कौन सा व्रत है जो मरने पर ही समाप्त होता है? बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आमरण व्रत। क्या होगा? आमरण व्रत। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा, आमरण व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 रीड करते हैं। पर्यायवाची शब्द छांटिए। शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है और बताना है इसका जो सही पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना है सही शब्द कौन सा है। तो शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वह होता है अरि। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरि। अब और बता देता हूँ, जो अन्य विकल्प है वह मित्र के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? मित्र के पर्यायवाची हैं। साहचर किसे कहते हैं? मित्र को कहते हैं। मनुज किसे कहते हैं? मित्र को कहते हैं। सखा किसे कहते हैं? मित्र को कहते हैं। और दोस्त किसे कहते हैं? मित्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्या कह रहा है आपका? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था या क्या कहा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो दोस्तों बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया जो सही वाक्य है वह है आपका वीर गाथा काल। क्या है आपका? वीर गाथा काल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, वीर गाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? जो लिंग की दृष्टि से दही क्या है आपको बताना है। दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों दही जो शब्द है वह आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि यह दूध से बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। कहीं कहीं आप मात्राएं देख के जो है लिंग निर्धारित करते हैं, जबकि वो गलत होता है। आप उसका बेस समझिए। दही है, दूध से बना है, दूध क्या है? पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे दही क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्या है आपका? देखते हैं। 34 है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो
हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वचन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। आप सभी को पता होगा एक वचन और बहुवचन यही तो होते हैं, इसके अलावा कोई और वचन होते हैं तो आप मुझे बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 क्या कह रहा है? अंग अंग फूले न समाना में मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंग अंग फूले न समाना में मुहावरे का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि अंग अंग फूले न समाना में मुहावरे का क्या अर्थ होता है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होता है वो होता है आनंद विभोर होना। क्या होता है? आनंद विभोर होना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग अंग फूले न समाना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्या कह रहा है आपका? देखिए रीड करते हैं। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म या अति सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होगा वो होगा स्थल। क्या होगा? स्थूल होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 क्या कह रहा है? संकर शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है चूंकि कि इसमें से शंकर शब्द का अर्थ क्या होता है। फटाफट आप मुझे बताइए कि संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, या 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, या यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले कुछ निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। 38 से प्रश्न 40 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके स्क्रीन पे गद्यांश ला के रख देता हूँ, आप लोग एक बार गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। जिंदगी के असल मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा हो तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हो, होंठ फटे हों और सारा बदन पसीने से तर हो। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका हो, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही ना हो। समझ रहे हैं ना आप? बहुत 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 ही, अगर मैं बात करूं तो ये मोटिवेशनल टॉपिक या मोटिवेशनल गद्यांश दे दिया हुआ है, और जिसको पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त गद्यांश में से किस बात का महत्व बताया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि इसमें से किस बात का महत्व बताया है लेखक ने। तो लेखक ने किस बात का महत्व बताया है, तो वह है आपका श्रम की बात बताया हुआ है, क्योंकि जो फूलों के बिस्तर में सोते हैं वो कभी कांटों का दर्द नहीं समझेंगे। समझ रहे हैं ना आप? चलिए क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है सी, इसका ऑप्शन है सही जवाब सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्या कह रहा है आपका? 39 कह रहा है 39 है, जो धूप में खूब सूख चुका हो से अभिप्राय क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि जो धूप में सूख चुका हो उससे क्या अभिप्राय होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कड़ा परिश्रम करने वाला। क्या होगा? कड़ा परिश्रम करने वाला, जो धूप में सूख चुका हो, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा, धूप में सूख चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य किससे है। अमृत वाला तत्व का तात्पर्य किससे है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों जो अमृत वाला तत्व है वह है आपका जीवन का सार। क्या है? जीवन का सार, यही एक अमृत वाला तत्व है। और ये गद्यांश आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये गद्यांश बहुत कुछ सिखा सकता है आप लोगों को। और रियल स्ट्रगल क्या होता है ये आप तभी जानेंगे जब आप
एक टाइम पे एक सक्सेस को अचीव करेंगे, तब आप रियल स्ट्रगल क्या होता है आप सब समझ जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई भी यूपीएसआई, एसएससी जीडी या पेट एग्ज़ाम या फिर लेखपाल भर्ती या फिर बीडीओ भर्ती या फिर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती या की तैयारी कर रहा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।